कि अशोक गहलोत साहब तो मेरे लिए भगवान। अशोक गहलोत साहब बिना मैं कहाँ से आया, कहाँ गांव में मेरी स्थिति थी, मैंने गायें चराई, बड़ी बकरियां भेड़े चराई। तो आदमी गांव से आकर के अशोक गहलोत साहब की मेहरबानी से मैं एमएलए बना और जिला चारा बेचता था, लूड़ा लेके घूमा। क्या मेरी स्थिति थी, गहलोत साहब ने साहब हमारी पूरी मदद की और समाज से मैं पूरा जुड़ा हुआ। और इतनी रामदेव जी की कृपा है साहब कि मैंने वहाँ भाषण में कह दी, मैंने कहा जब इस लड़कियों की सीख देंगे उस टाइम बाबा रामदेव जी आएगा बरसात पे। और बैसाख का महीना, बरसात का कोई माहौल नहीं, लेकिन जब हम सीख देने लगे एकदम बादल उमड़े बरसात के ऊपर रामदेव जी की कृपा। तो लोगों ने सबने कहा यार ये बात तो नहीं, मतलब बाबा की बहुत बड़ी मेहरबानी और सब कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रामदेव जी की कृपा की वजह से आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी आज सब जगह नौकरियों या जो प्रोग्रेस हुआ है, एमएलए एमपी बन रहे तो उनकी देन है, उससे आरक्षण की वजह। बाकी आज SC/ST को कोई भी कोई नहीं पूछता, कोई नहीं कहता कहाँ नौकरी है क्या चीज। आज एमएलए एमपी बनना करना ये सारा जो है बाबा रामदेव जी की और अम्बेडकर जी की कृपा। कांग्रेस की राजनीति और अशोक जी गहलोत के साथ उनके अनुभव हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। अगर हमारा पॉडकास्ट आपको थोड़ी सी भी वैल्यू देता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हीराराम जी मेघवाल, आपका द पुकरा शो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू, धन्यवाद। तो हीराराम जी, हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले आपका परिचय और आपके जीवन, कहाँ से राजनीतिक जीवन आपका शुरू हुआ, कौन से सन से आप कांग्रेस में आए जी, तब से लगा के अब तक का परिचय आप। देखिए, मेरा नाम हीराराम मेघवाल, पिताजी का नाम स्वर्गीय धन्नाराम जी मेघवाल। मेरा गांव रोईचा कला लूणी विधानसभा में पड़ता है। अच्छा। लूणी विधानसभा में हमारे खेतीबाड़ी का काम है और जमीन जो भी है, मकान है, वो हमारा लूणी विधानसभा में रोईचा कला में है। मैं बचपन से ही रोईचा कला गांव में स्कूल में पढ़ा, वहां पढ़ाई की मैंने। मेरे पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते थे और जब मैं पढ़ता था उस टाइम मेरे पिताजी 3 गांवों का कोटा लाते थे, जो चीनी, केरोसिन और गेहूं वगैरह। अच्छा, जिसको हम राशन बोलते हैं, राशन उसका कोटा था आपके पिताजी का। वो लाते थे और 3 गांवों में वितरण करते थे। ठीक है। मैं 8वीं तक रोईचा कला में पढ़ा। मैं जब 8वीं तक रोईचा कला में पढ़ा तो 8वीं क्लास के अंदर मैं रोईचा कला में मॉनिटर। 8th क्लास। 8th क्लास मतलब लीडरशिप की भावना जन्म से ही थी। हाँ थी। और जब मैं 5वीं पास करके 6 में आया तो मुझे गांव में बड़ा डर लगा। किस चीज कि में? अब अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे। मतलब अंग्रेजी से तो गांव में नॉर्मल लोग डरते हैं, आज भी डरते हैं। तो मुझे लगा कि यार अब अंग्रेजी आएगी और अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे। तो बड़ा डर लगा। तो जब पहला टेस्ट हुआ हमारा 6 क्लास में, तो मेरे को बता दिया था कि भाई एक तो एप्लीकेशन आएगी, एक लेख आएगा, इस प्रकार से हम लोगों को बताया था। तो साहब मैंने तो नींद तक नहीं ली और ये रटना शुरू किया इंग्लिश को। और मैंने एप्लीकेशन रटी एक, जिसमें आज भी मुझे याद है, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल रोईचा कला सर, विद ड्यू रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम नॉट अटेंड द स्कूल बिकॉज आई सुफरिंग फ्रॉम फीवर, सो काइंडली ग्रांट मी लिव 4-5 days ओनली, थैंकिंग यू, योर फतेहपुर हीराराम मेघवाल, थैंक यू। वो आज तक याद है? आज तक मेरे को याद है, उस समय वाले। ठीक है। तो उसके बाद में फिर 8वीं में हम मैनेजर बने। और फिर क्या साहब कि उस टाइम हमारे प्रिंसिपल जो हेडमास्टर स्कूल में थे, जब मैंने अपना क्लास का मॉनिटर था, तो उन्होंने कहा कि साहब अब 7:05 पे शाम को न्यूज आती है, प्रादेशिक समाचार, आप वो लिख के लाएंगे और सुबह प्रार्थना में सुनाएंगे। ठीक है। तो
वो फिर मैं 7:05 शाम को रेडियो लेके सुनता था और न्यूज और मैं लिखता था, ठीक है, और लिख करके फिर सुबह वो हम प्रार्थना में लाते थे और प्रार्थना बोलने के बाद में हम वो सब सुनाते थे। ठीक है, ये मेरा काम था वहां परमानेंट, परमानेंट। ठीक।